जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपका अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपी मेट्रो के जो एडमिट कार्ड आने थे वो आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें अच्छे से रिविज़न करके देख लें। इस बात की 100% गारंटी है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अच्छे से आप तैयारी कर लें। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलते हैं दोस्तों सीधे अपने प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है कि द डाटा दैट शुड बी नो वी फॉर वाइंडिंग और रिवाइंडिंग ऑफ एन एसी स्टार्टर इज। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ पोल्स एंड फेस कनेक्शन। मतलब जो कहने का है, जो एसी स्टार्टर होता है उसको वाइंडिंग और रिवाइंडिंग से पहले हमें नंबर ऑफ पोल्स और फेस कनेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत वाहक बल इसका प्रेरित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कार विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। अगला हमारा प्रश्न दिया, किसी माध्यम के विद्युतीय प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी ओम मीटर के द्वारा मापा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मापक यंत्रों में नियंत्रक यानी बल आघूर्ण टॉर्क आवश्यक होता है क्योंकि यह। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी विक्षेपक बल आघूर्ण का विरोध करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि इफ वन प्राइमरी साइड एसटी फ्यूज बिलो आउट देन द प्राइमरी डेल्टा सर्किट विल बिकम ए वी सर्किट विच विल बी एबल टू वर्क एट। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 58% ऑफ फुल लोडेड। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि इन ए हैंड स्टार्टर ऑफ एसी शंट मोटर ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड। मतलब आपको बताना कौन सा मोटर यूज किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है शंट मोटर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इन ए लेड एसिड बैटरी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना राइट आंसर कौन सा है, मतलब किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये है केमिकल एनर्जी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि ए सिंक्रोनस मोटर इज ए या एन। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है ये सिंक्रोनस मोटर है किस प्रकार की मोटर है। तो चार ऑप्शन दिए, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी वायर गेज इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि टैपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे क्या होगा आपको बताना। चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, गति में वृद्धि होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए किसको उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रख रखाव करना चाहिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भू संपर्कित टर्मिनल इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज वेरी रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड फायर हाजर्ड। तो इसका आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, यानी सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि द पोलरिटीज रिमाइन कांस्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट्स। मतलब वह कौन सी मैग्नेट को फॉलो करता है, पोलरिटी रिमाइन कांस्टेंट। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, यानी परमानेंट मैग्नेट इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि ए मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द इंसुलेशन बिटवीन। मतलब आपको बताना मेगर किन दो पॉइंटों के बीच मतलब टेस्ट करता है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, यानी हाई पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पॉइंट एंड अर्थ, इन दोनों के बीच ये उपकरण टेस्ट करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन चूज्ड सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स ड्यू टू रेजिस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड इन। तो आपको बताना है कौन सा लॉ है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वोल्टेज लॉ है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इन कार्बन रजिस्टर्स द कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग रजिस्टर एज इट इज ए। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नॉन मेटेलिक एंड आइडियल मटेरियल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक सार्वत्रिक
मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोटे वल्क युक्त यानी इनामेल्ड ताम्र तार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला प्रश्न है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंड वायर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इन यूज्ड? तो आपको बताना कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील इसका राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है कि जब P तथा N प्रकार के पदार्थों के 2 छोटे टुकड़े ऊष्मा उपचार द्वारा एक साथ जोड़े जाते हैं तो यह संधि किस रूप में काम करती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी डायोड इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है फॉर ए 3 सिस्टम्स ऑफ द रोटर कन्वेटर 3 will, so दोस्तों there will be 3 slip ring and 3 tappings apart from each other 8। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच जो 3 फेस रिंग के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 120 डिग्री का एंगल बनता है इसमें 3 स्लिप रिंग और 3 टैपिंग के बीच। अगला हमारा प्रश्न है कि एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वेस्टर्न किस प्रकार दोस्तों किस पर लपेटी जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसको राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कोर के दोनों भागों पर। अगला प्रश्न है सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट द्वारा निर्मित होती है तो किसके द्वारा निर्मित होती है? आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हुआ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी शुद्ध सीसा यानी लेड। अगला प्रश्न है कि द लैंप्स दैट आर जनरली मेड विथ द पावर बिटवीन 0 to 25 वॉट आर। तो वह आपको बताना कौन सा लैंप है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी वैक्यूम फील्ड लैंप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया द अर्थिंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू अवॉइड। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लीकेज करंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी PNP इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका राइट आंसर है।
तो अगला हमारा प्रश्न है कि इन लैमिनेटेड फील्ड ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर विच क्रॉस आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार्टर एंड रोटर। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी लेमिनेटेड आयरन कोर्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया एक बार रिपीट कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। द इग्निशन पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज टर्म्ड एज। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है इन ए रोटरी कन्वर्टर द कम्यूटेटर इज माउंटेड on one side of the rotor shaft shell the slip ring are mounted on। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, अदर साइड रोटर। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टर बैक ईएमएफ ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड ऑन। तो किस पर डिपेंड होती है आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डीसी एक्सटेंशन ओनली। अगला हमारा प्रश्न है कि इन एन अल्टरनेटर द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेस इज। तो आपको बताना वो फार्मूला कौन सा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि द रेशियो ऑफ पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इन टर्म एज। तो आपको बताना हो कौन सी टर्म का यूज किया जाता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, पीक फैक्टर का यूज किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ मेजर्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन ए हाफ साइकिल इज कॉल्ड। तो मतलब उसको क्या कहा जाता है आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी एवरेज वैल्यू कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि इन द टेक्निक ऑफ डेकोरेशन लाइटिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स दैट इज मेड टू फॉल डाउनवर्ड्स डायरेक्टली विथ द हेल्प ऑफ सेमी डायरेक्ट लाइटिंग इज। तो आपको बताना वो कितना परसेंट होना चाहिए। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 to 90% होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि इन ए 3 फेज एसी स्टार्टर वाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स पर ग्रुप इज इक्वल टू। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ टोटल कॉइल्स पर नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि द पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टर्मिनल is connected to negative and a battery during which one of the following option। तो वह कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन है। तो जो आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड वाइज का राइट आंसर है।
अगला हमारा प्रश्न है कि द अर्थ लीक रियल सॉरी दोस्तों अर्थ लीक रिले ट्रिप व्हेन द नेचुरल टू ग्राउंड वोल्टेज लिमिट। तो आपको बताना क्या लिमिट है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्सीड्स सर्टेन सेट लिमिट। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि इन ए ट्रांजिस्टर द पावर कंज्यूप्शन इज क्वाइट लो ऑन ए वेरी। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी लो वोल्टेज इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड इंसुलेटिंग मटेरियल इज टू हैव। तो आपको बताना है जो गुड इंसुलेशन के लिए कौन सी गुण बेहतर होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना क्या है, एक गुड इंसुलेशन का गुण है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया इन ए डायोड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज टर्म एस। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैरियर पोटेंशियल। अगला हमारा प्रश्न दिया द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन करंट इन द रोटर वाइंडिंग्स, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर। मतलब सिंक्रोनस मोटर का क्या लाभ है। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाई इफिशिएंसी इन लो स्पीड, इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसमें काफ़ी क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसलिए मुझे इंग्लिश में बताना पड़ रहा है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है बड़े आकार के 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप का मान क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.5 से लेकर 2.5% तक होता है। अगला प्रश्न हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इनरेगुलर एंड रफ सरफेस, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि ए मोटर कन्वर्टर सेट इज ए कंबाइंड फ्रॉम ऑफ। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोटर एंड जनरेटर, इसका कंबाइंड सेट है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नो नेक्ड वायर शुड नॉट बी ग्रेप्स्ड। अगला हमारा प्रश्न है एडिंग डाइस्टिल्ड वाटर, जो डाइस्टिल्ड जो वाटर है टू द लेड एसिड सेल टू raise the level of electrolyte up to 1 centimeter above the plates is called। तो आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है।
यानी ट्रॉपिंग अप। तो दोस्तों इसमें थोड़ा हम इंग्लिश में गलत अगर कहीं बोल देते हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, फिर भी आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, द एम्पलीफायर इन द ट्रांजिस्टर बेसिस एंड वोल्टेज आर एडजस्टेड सो दैट द कलेक्टर करंट फॉलोज फॉर हाफ टाइम ऑफ इनपुट सिंगल इज कॉल्ड। तो आपको बताना क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लास बी एम्पलीफायर इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि ए शंट मोटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 120 एम्पियर ऑफ 440 वोल्टेज, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.3 ohm and the speed of motor is 800 rpm if the magnetic flux is reduced by 80% with respect to initial state and the armature current is 150 amperes, then calculate the speed with number change is torque। तो आपको बताना हो टॉर्क क्या होगा। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 977.7 आरपीएम का राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक 5 किलोवाट तथा 50 हर्ट्ज एक 6 ध्रुवीय स्लिप रिंग प्रणाली मोटर 960 आरपीएम तथा तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम के साथ चल रहा है। तो प्रतिशत यानी स्लिप रिंग की गणना करनी है प्रतिशत में। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, मानी 4% का राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब होता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोडियम वाष्प लैंप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम परिवर्तन या कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटरपोल विधि इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन या न्यूट्रल अक्ष को की ओर स्थानांतरित करना होता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि आद्य चालक के आधार पर किस प्रकार के अल्टरनेटर में भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भाप टरबाइन अल्टरनेटर इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक शंट जनित 440 वोल्ट पर तथा 40 एम्पीयर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है और शंट वोल्टेज प्रतिरोध 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है। तो आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 42 एम्पियर का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेड एसिड टाइप इज वन ऑफ द एक्यूमुलेटर ऑफ बैटरीज एंड द अदर टाइप्स इज आर। तो आपको बताना चार ऑप्शन से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी निकल कैडमियम एंड निकल आयरन बैटरीज का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन बिफोर यूजिंग एन ओम मीटर। तो आपको सामने चार ऑप्शन आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सेट द पॉइंटर टू जीरो बाय शॉर्ट सर्किटिंग इट्स इसका एंड प्रोब्स बाय मीन्स ऑफ ए
पोटेंशियल मीटर, इसका राइट आंसर है। थोड़ा हो सकता है दोस्तों इंग्लिश में मिस्टेक मैंने कर दिया, लेकिन आप समझ जाना। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज वैक्स एंड कंपाउंड्स इंसुलेटिंग मटेरियल। तो आपको बताना कौन सा मटेरियल है। 4 ऑप्शन से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, पैराफिन वैक्स, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च परावैद्युतिक यानी डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है। 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अभ्रक, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्टेज का अनुक्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि अवमंदन बल आघूर्ण यानी डैम्पिंग टॉर्क एक चल कुंडली उपकरण में किस द्वारा विकसित होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी भंवरदाना यानी एडी करंट। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग्स डू द बिगिनिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड्स ऑफ ए कॉइल क्रॉस इच अदर इक्यूजिंग शॉर्ट सर्किट। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ओम मीटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निकल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकल हाइड्रोक्साइड तथा निकल के शक्ल में पैक होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी एकांतर परत, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना इज। तो मतलब कोरोना के डिसएडवांटेज क्या है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पावर लॉस होता है। अगला प्रश्न है कि किस विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति होने वाला परिवर्तन होता है। तो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द सीरीज एंड शंट फील्ड प्रोड्यूस द फ्लक्स दैट एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन एज इन। तो आपको बताना 4 ऑप्शन से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, डायोड के मामले में अनुप्रयुक्त वोल्टेज जब अवधाव वोल्टेज मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का कांति मान क्या होगा। तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि इन इलेक्ट्रिक वाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स इज यूज्ड। तो आपको बताना है कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी एम्पियर क्लॉथ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, यूएनआई जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5000 से लेकर 10,000 ओम का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि फॉर बोरिंग स्मॉल होल्स ऑन वुडेड आर्टिकल्स विच टूल इज यूज्ड। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट यहीं कंप्लीट हुआ।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं 1 घंटे का मैराथन करा जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आप कम समय में अधिक क्वेश्चन को कवर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।